अब बात करते हैं इधर डायकॉट और मोनोकॉट रूट की, चालू कर देना। तो भाई बात कर रहे हैं अपन डायकॉट और मोनोकॉट रूट की बात कर रहे हैं। डायकॉट और मोनोकॉट रूट की जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, इसमें आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, ये एपिडर्मिस है। क्या है, थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। ये क्या चीज दिख रही है, एपिडर्मिस। ये जो ऊपर ऊपर दिख रहे हैं ये रूट हेयर्स हैं। क्या है ये, यहाँ पर ये भी जो दिख रही है ये भी क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के लिए यहाँ पर वर्ड यूज कौन सा होगा, एपिब्लेमा। याद कर लेना, नहीं तो नहीं देना मुझे ब्लेम। क्या नाम है इसका, एपिब्लेमा। तो इसको एपिब्लेमा भी कह सकते हैं। अंतर यहीं से ही आपको देखने को मिल रहा होगा दोनों में। ये ऊपर वाला हमेशा डायकॉट रहेगा, नीचे वाला मोनोकॉट। यहाँ पर रूट हेयर्स क्या है, ज्यादा है, यहाँ पर रूट हेयर्स क्या है, कम है। अभी बात समझ में। दोनों के ऊपर अच्छा कोई वैक्सी कोटिंग दिख रही है क्या, क्यूटिकल की। रूट में क्यूटिकल की वैक्सी कोटिंग नहीं होती। क्यूटिकल की वैक्सी कोटिंग का काम ही ये होता है कि पानी को अंदर ना आने देना, जबकि यहाँ पर तो पानी को अंदर लाना है हमें। क्या लाना है, पानी को अंदर लाना है। ठीक है, यहाँ पर पानी अंदर नहीं है। ठीक है भाई, अब इधर देखो भाई, तो क्यूटिकल की कोटिंग यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, लीफ वगैरह में मिलेगी। उसके बाद एपिडर्मल सेल्स के बाद जो होती है ये कौन सी आ जाएगी, कॉर्टेक्स। कौन सी सेल्स आ जाएगी, कॉर्टेक्स सेल्स। कॉर्टेक्स सेल्स पैरेन्काइमा से बनी होती है। पैरेन्काइमा सेल्स की खासियत होती है कि ये पतले होते हैं और इनके बीच में स्पेसेस होती हैं। इनके बीच में क्या होती है, स्पेसेस। तो कॉर्टेक्स इधर भी रहेगी और कॉर्टेक्स इधर भी रहेगी और कोई अंतर नहीं मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम ही रहेंगी, पतले रहेंगे सेल्स और गैप भी रहेगा, इंटरसेलुलर स्पेस भी रहेगी, तो कोई अंतर इधर भी नहीं है। कॉर्टेक्स का सबसे जो लास्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की, उसको अपन कहते हैं एंडोडर्मिस। क्या कहते हैं, तो इधर भी कॉर्टेक्स की जो लास्ट लेयर है इसको क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस। यहाँ पर जो एंडोडर्मिस है बैरल शेप सेल है इसके। कैसे हैं, बैरल शेप सेल्स हैं। बैरल देखें कभी क्या होता है, बैरल जैसे जो पेट्रोल होता है ना, बैरल्स में आता है। किस में आता है, बैरल में आता है भाई, ड्रम में आता है, ड्रम में। आई बात समझ में, नीला ड्रम। आई बात समझ में, सबको याद आ जाएगा भाई। तो ये बैरल शेप सेल्स होते हैं और ये जो बैरल शेप सेल्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो है दो वॉल होती हैं भाई। कितनी वॉल होती हैं, दो वॉल होती है, ट्रांसवर्स वॉल और जो है लॉन्जिट्यूडिनल वॉल। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो इसकी टोटल जैसे कोई भी सेल होगी 6 वॉल होंगी इसकी। ठीक है भाई, कितनी वॉल होंगी, जैसे रूम है 6 होता है, 6 सेल 6 वॉल रहेंगी, पर इसकी 4 जो वॉल होगी, ठीक है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल जो रहेगी, इसमें कैस्पिरिन स्ट्रिप रहेगी, चाहे वो ट्रांसवर्स हो चाहे वो लॉन्जिट्यूडिनल हो। क्या रहेगी, कैस्पिरिन स्ट्रिप। चाहे वो ट्रांसवर्स चाहे वो लॉन्जिट्यूडिनल हो, क्या रहेगी, बोलो भाई, कैस्पिरिन स्ट्रिप। तो ये चारों साइड से कैस्पिरिन स्ट्रिप से रहेगी। और कैस्पिरिन स्ट्रिप की खास बात क्या होती है कि वो अंदर से सुबेरिन की बनी रहती है। कैस्पिरिन स्ट्रिप किसकी बनी रहती है, सुबेरिन की बनी रहती है। और वो सुबेरिन ऐसा केमिकल होता है जिससे पानी पास अंदर नहीं हो पाता। तो फिर क्वेश्चन आप बच्चे पूछते हैं कि सर जब पानी पास नहीं हो पाएगा तो कैसे अंदर जो है ये जाएगा, कैसे जो है ना, जब पानी अंदर नहीं जा पाएगा तो जाइलम तक कैसे पहुंचेगा। यहाँ से रूट हेयर से पानी जो है वो अंदर जा करके जाइलम तक पहुंचना है, लेकिन बीच में कौन आ गया, एंडोडर्मिस आ गया। तो एंडोडर्मिस की 4 सेलों 4 वॉल में क्या है, सुबेरिन डिपोजिशन है। क्या है, सुबेरिन डिपोजिशन है। इसको अपन क्या कहते हैं, कैस्पेरिन स्ट्रिप। क्या कहते हैं, लेकिन कहां पर नहीं है, इस वाली वॉल और इस वाली वॉल। इधर देख लो भाई, किधर दो वॉल के बीच में नहीं है, किस दो वॉल के बीच में नहीं है, बताना जरा। इस वाले और इस वाले दो वॉल के बीच में नहीं है, इधर और इधर दो वॉल में क्या नहीं है, बोलो, डिपोजिशन नहीं है। क्या नहीं है, बोलो भाई, डिपोजिशन नहीं है। तो यहां से पानी अंदर चला जाएगा। तो सर कैस्पेरिन स्ट्रिप दोनों में मिलेगी क्या, क्या दोनों में कैस्पेरिन स्ट्रिप मिलेगी, इसमें भी और इसमें भी। हाँ, दोनों में मिलेगी। तो फिर अंतर का आएगा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू होते हैं, ये एंडोडर्मिस ये रही, एंडोडर्मिस ये रही गोल गोल, इसके अंदर जो भी टिश्यू होंगे उसको अपन क्या कहते हैं, स्टील। क्या कहते हैं, STELE। क्या कहते हैं, बोलो भाई, स्टील कहते हैं। आई बात समझ में, तो लिखा हुआ ऑल टिश्यू इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड एज स्टील। अब इसमें क्या आता है, पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल और पित्त। क्या आता है भाई, पेरिसाइकल वस्कुलर बंडल और पित्त। तो यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले पेरिसाइकल बता रहा हूँ। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी सेल होती है, पेरिसाइकल। ये रही पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे ये एंडोडर्मिस है, और ये इसके जस्ट नीचे कौन सी सेल्स हो गई वाली, पेरिसाइकल। कौन सी साइकिल हो गई, पेरिसाइकल। उसके बाद आते हैं वस्कुलर बंडल्स। कौन से होते हैं, वस्कुलर बंडल मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। ठीक है भाई, जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जितने भी लाल लाल दिख रहे हैं उनको सब पे को है ना जाइलम जाइलम रहेगा। क्या रहेगा, जाइलम 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 जाइलम। और इन दो जाइलम के बीच में फ्लोएम मिलेगा, 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 दो जाइलम के बीच में फ्लोएम मिलेगा। तो ये फ्लोएम मिलेगा। ठीक है भाई, कोई बात ध्यान रखना भाई। यार देखो ये फ्लोएम रहेगा। अब फ्लोएम और जाइलम के बीच में कुछ टिश्यू मिलेंगे जिनका नाम क्या होगा, कंजक्टिव टिश्यू। क्या नाम होगा भाई,
तो बताओ ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इनके बीच में कौन से टिश्यू मिलेंगे? कंजक्टेड टिश्यू, कंजक्टेड टिश्यू। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इनके बीच में भी क्या मिलेंगे? कंजक्टेड टिश्यू। अब ये कंजक्टेड टिश्यू भी मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में दोनों में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? चाहे मोनोकॉट रूट हो चाहे डाइकॉट रूट हो, दोनों में क्या मिलेंगे? कंजक्टेड टिश्यू। तो सर ये भी अंतर नहीं है। सर यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी सर रहेगा, हाँ यहाँ पर भी रहेगा। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर जो है ये क्या है? जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, फ्लोएम, 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 फ्लोएम। अब इसके बीच में वाले जो टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम के बीच में टिश्यू है कंजक्टेड टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के बीच में कंजक्टेड टिश्यू, जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजक्टेड टिश्यू, जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजक्टेड टिश्यू, जाइलम फ्लोएम के बीच में कंजक्टेड टिश्यू। आई बात समझ में? तो दोनों में मिलेंगे, कोई अंतर ये भी नहीं है। तो अंतर है कहाँ? तो अंतर यहाँ है। कहाँ है अंतर? यहाँ है। यहाँ पर आपको जाइलम कितने दिख रहे हैं? 4। कितने दिख रहे हैं? फ्लोएम भी कितने हैं यहाँ पर? 4। लेकिन यहाँ पर जाइलम, इसे कहेंगे टेट्रार्क। क्या कहेंगे? टेट्रार्क। तो यहाँ पर टेट्रार्क देखने को मिलेगा किसमें? ऊपर वाले में। ऊपर कौन था? डाइकॉट। तो यहाँ पर टेट्रार्क कंडीशन मिलेगी, जब कर यहाँ पर जाइलम कैसे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए? 8। तो यहाँ पर आपको कैसी मिलेगी? पॉलीआर्क, या फिर 6 से 8 हो तो हेक्सार्क कंडीशन, या फिर क्या मिलेगी? पॉलीआर्क कह लो या हेक्सार्क कंडीशन कह सकते हैं, इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये अंतर हो गया। तो पहला अंतर क्या हो गया? जल्दी बताओ। पहला अंतर क्या हो गया? रूट हेयर्स इसमें ज्यादा, डाइकॉट में ज्यादा, मोनोकॉट में रूट हेयर्स कम। दूसरा अंतर कि यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम रहेंगे वो कैसे रहेंगे? टेट्रार्क कंडीशन में रहेंगे। यहाँ पर कैसे रहेंगे? पॉलीआर्क कंडीशन में रहेंगे। फिर उसके बाद ये जो बीच वाले सेल्स हैं इसको कहते हैं पित्त। क्या कहते हैं? पित्त। इधर देखो भाई, ये बीच वाले सेल्स को क्या कहेंगे? पित्त। यहाँ पर भी बीच वाले सेल्स को क्या कहेंगे? पित्त। तो यहाँ पर पित्त जो रहती है ये छोटी रहती है, यहाँ पर पित्त कैसी रहेगी? छोटी। तो इसे कहेंगे इनकॉन्स्पीशियस। क्या कहेंगे? इनकॉन्स्पीशियस, यानी छोटी। और यहाँ पर जो पित्त रहेगी बड़ी रहेगी, इसे क्या कहेंगे? कॉन्स्पीशियस। क्या कहेंगे? कॉन्स्पीशियस या लार्ज। तो मोनोकॉट में पित्त लार्ज मिल रही है, जबकि डाइकॉट में पित्त कैसी मिल रही है? स्मॉल मिल रही है। बीच वाला जो है ना डाइकॉट में जो है बीच वाला छोटा रहेगा, मोनोकॉट में बीच वाला बड़ा रहेगा। आई बात समझ में? ये जो पित्त है बीच वाली ये क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। क्लियर है भाई? तो ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये भी अब ये तीसरा अंतर हो गया। ये क्या हो गया? ये तीसरा अंतर भी आपको देखने को मिल गया। अब और कोई अंतर इसमें आप ये जो देखने को मिल रहे हैं, ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये क्या है? ये जो बड़े बड़े दिख रहे हैं ये है मेटाजाइलम, और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये बड़े बड़े क्या है? मेटाजाइलम। ये छोटे छोटे क्या है? ये प्रोटोजाइलम। तो यहाँ पर बड़े बड़े प्रोटो मेटाजाइलम है। क्या है यहाँ पर? मेटाजाइलम। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पर मेटाजाइलम कहाँ पर है? बाहर। यहाँ मेटाजाइलम का शेप कैसा है? पॉलीगोनल। कैसा है यहाँ पर मेटाजाइलम का शेप? पॉलीगोनल। और यहाँ पर मेटाजाइलम का शेप कैसा है? सर्कुलर। तो बताओ डाइकॉट में कैसा रहेगा मेटाजाइलम का शेप? पॉलीगोनल। ठीक है, कैसा रहेगा? पॉलीगोनल शेप रहेगा। जबकि मोनोकॉट में कैसा रहेगा? सर्कुलर शेप रहेगा। किसका? मेटाजाइलम का। दूसरा, डाइकॉट रूट आपको पता ही है, डाइकॉट जितने भी जैसे बनियान का पेड़ है उसकी रूट वूट फैलती है, देखिए मोटी होती चली जाती है, फैलती है, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी, कैम्बियम मिलेगा। क्या मिलेगा? कैम्बियम या सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी। लेकिन इसमें सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकॉट ग्रास की रूट पतली रहती है, वो बढ़ती नहीं है, मोटी नहीं होती, तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। जब आप लंबाई में फैलते हैं तो उसे प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और चौड़ाई में जब फैलेंगे तो उसे सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। ठीक है भाई? तो लंबाई में पहले फैलते हैं आप, तो आप में पहले कौन सी मिलती है? प्राइमरी ग्रोथ। फिर बाद में जब आप बड़े हो जाते हैं, ठीक है, 20-25 की एज के बाद आपकी ऊपर की ग्रोथ नहीं होती, चौड़ाई में ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। क्या होती है भाई? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। और ये आपके सामने डिफरेंस जो है ये सामने बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है इधर देखो भाई। तो यहाँ पर देखो अंतर आपको देखने को मिल गया। डाइकॉट रूट में रूट हेयर ज्यादा रहेंगे, रूट हेयर इसमें क्या मिलेंगे? कम। जाइलम और फ्लोएम इसमें 4 रहेंगे, जाइलम और फ्लोएम इसमें बहुत सारे रहेंगे। पॉलीआर्क इसमें पित्त कैसी रहेगी? छोटी। इसमें पित्त कैसी रहेगी? बड़ी रहेगी। इसमें मेटाजाइलम पॉलीगोनल, इसमें मेटाजाइलम सर्कुलर। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ रहेगी, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं रहेगी। ये अपन ने डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में क्या ले लिया? अंतर ले लिया। ठीक है, तो ये आप जो है चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, ले लिया। चलो अभी तो देखें, अब अपन बात करें, ये कुछ टर्म्स थे जो मैं आपको बता रहा हूं। ये 1 मिनट का और लेक्चर बचा है, तो देखिए जरा। यहाँ पर जो है DRX या RX से याद रखना, R फॉर रूट और X यानी क्या होता है? एक्सार्क कंडीशन। रूट में हमेशा एक्सार्क कंडीशन मिलेगी और रूट में रेडियल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रेडियल। रेडियल का मतलब ये है कि भैया यहाँ पर जो है जाइलम मिलेगा, तो इधर क्या मिलेगा? फ्लोएम। यहाँ क्या मिलेगा? जाइलम, और यहाँ पर क्या मिलेगा? फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। एक ही लगे लाइन पर दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही लाइन पर दोनों
में ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है स्टेम में क्या देखने को मिलता है, कॉन्जॉइंट। क्या मिलता है, कॉन्जॉइंट। इसमें जाइलम और फ्लोएम एक ही लाइन में देखने को मिल जाता है, एक ही लाइन में जाइलम और फ्लोएम देखने को मिल जाता है, ऐसे अपन क्या कहेंगे, कॉन्जॉइंट। क्या कहेंगे, तो स्टेम में कॉन्जॉइंट मिलेगा। अब एक्स, रूट में एक्स है, रूट क्या है, एक्स, एक्स यानी एक्सार कंडीशन, एक्स यानी एक्सटीरियर। और हमेशा जब भी अपन बात करेंगे वो किसके लिए बात करेंगे, बच्चों के लिए। देश का भविष्य कौन, बच्चे, ठीक है। रूट में जाइलम का भविष्य कौन, प्रोटोजाइलम। कौन सा जाइलम, प्रोटोजाइलम। जो छोटे होते हैं वो प्रोटोजाइलम होते हैं, छोटे जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रोटोजाइलम क्या बाहर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर साइड की तरफ है, तो अपन एक्सार्क कहेंगे। क्या कहेंगे, तो ये रूट है, चाहे कोई भी रूट हो, चाहे वो मोनोकॉट रूट हो, इसमें भी छोटे छोटे कहाँ हैं, बाहर की तरफ है, तो एक्सार्क कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, एक्सार्क। लेकिन अब मैं स्टेम की बात कर रहा हूं, सर ये स्टेम है या रूट है, ये स्टेम है। इसमें आप क्या देखोगे, इसमें जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो क्या है, अंदर की तरफ है। कहाँ है, अंदर की तरफ। जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो कहाँ है, ये देखो, ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं वो कहाँ रहेंगे, बताओ बेटा, अंदर की तरफ रहेंगे। छोटे छोटे सेल, उदाहरण दे रहा हूँ, ये अंदर की तरफ रहेंगे, और बड़े बड़े सेल कहाँ रहेंगे, बाहर की ओर। ये छोटे वाले अंदर की हैं, तो इसको छोटे वाले पर भविष्य टिका है, अंदर छोटे वाले तो एंडार्क। क्या कहलाएगी, तो स्टेम में कौन सी मिल जाएगी कंडीशन, एंडार्क कंडीशन देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम।